क्रोएशिया, यह नाम ही प्राचीन साम्राज्यों, धूप से भीगे द्वीपों और एक ऐसे नाटकीय रूप से सुंदर समुद्र तट की कहानियां फुसफुसाता है जिसे देवताओं ने स्वयं चित्रित किया हो। क्या आप उन दीवारों पर चलने का रोमांच चाहते हैं जिन्होंने कभी बेड़े को रोका था, या झरते हुए फिरोजा झीलों को पार करने वाले पत्थर के रास्तों की शांत शांति? क्या आप एक रोमन सम्राट के सेवानिवृत्ति महल को आधुनिक जीवन की हलचल से भरा हुआ देखने के लिए तैयार हैं, या शायद यूरोप के सबसे धूप वाले स्थान पर रात भर नृत्य करने के लिए? यह सिर्फ एक छुट्टी से कहीं अधिक है। यह समय और प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से एक यात्रा है। हम जीवन भर के साहसिक कार्य पर निकल रहे हैं, क्रोएशिया के 5 सबसे अधिक मांग वाले गंतव्यों के रहस्यों को खोल रहे हैं। डब्रोवनिक की मध्ययुगीन भव्यता, स्प्लिट का जीवंत इतिहास, प्लेडविस लेक्स नेशनल पार्क का अद्वितीय प्राकृतिक आश्चर्य, हवार द्वीप की ग्लैमरस धूप और रोविंज का विनीशियन रोमांस। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय देश की पूरी लंबाई को पार करेंगे, डाल्मेशिया के सिरे से इस्ट्रियन प्रायद्वीप के आकर्षण तक। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम पता लगाते हैं कि क्रोएशिया एड्रियाटिक का गहना क्यों बन गया है और क्यों इसका अविस्मरणीय जादू इसे छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। नो क्रोएशियाई यात्रा कार्यक्रम डब्रोवनिक की तीर्थ यात्रा के बिना अधूरा है। एड्रियाटिक का मोती के रूप में जाना जाने वाला डाल्मेशिया के दक्षिणी तट पर स्थित यह 4 दीवारी वाला शहर दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक मध्ययुगीन खजानों में से एक है। इसकी विशाल पत्थर की किलेबंदी, जो 25 मीटर तक ऊंची है और लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई है, ने 16वीं शताब्दी में अपने पूरा होने के बाद से शहर की रक्षा की है, जिससे पूरे पुराने शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। इन शानदार दीवारों पर चलना शहर की लाल टाइल वाली छतों, एड्रियाटिक के चमकदार नीले रंग और नीचे की संगमरमर की भूल भुलैया वाली गलियों का एक अविस्मरणीय मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पुराने शहर का दिल स्ट्रैडन, जो मुख्य पैदल मार्ग है, जो चूना पत्थर से बना है, जिसे सदियों के पद चिन्हों ने चमकाया है। यहीं पर आपको ओनोफ्रियो फाउंटेन, स्पोंजा पैलेस और रेक्टर पैलेस मिलेगा। एक सुंदर गॉथिक पुनर्जागरण उत्कृष्ट कृति, जिसमें कभी रागुसा गणराज्य के निर्वाचित रेक्टर रहते थे। शहर का इतिहास गर्वित स्वतंत्रता और समुद्री शक्ति में से एक है, जो वेनिस के प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रमुखता से उभरा, जबकि इसके अतीत में 1667 का भूकंप और 1990 के दशक के क्रोएशियाई स्वतंत्रता युद्ध के दौरान गोलाबारी जैसी विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं। इसका सावधानी पूर्वक जीर्णोद्धार इसके लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। इतिहास से परे डब्रोवनिक आधुनिक ऊर्जा से जीवंत है। वेस्ट्रोस की काल्पनिक दुनिया के प्रशंसक तुरंत इसके पत्थरों और टावरों को किंग्स लैंडिंग की सेटिंग के रूप में पहचान लेंगे, जिससे एक गेम ऑफ थ्रोन्स थीम वाला दौरा एक बहुत लोकप्रिय गतिविधि बन जाएगा। एक शानदार दृश्य के लिए सूर्यास्त के समय माउंट सर्ज तक केबल कार लें। शिखर से नजारा बस लुभावनी है। वैकल्पिक रूप से एक छोटी फेरी की सवारी करके शांत निर्जन लोकर्म द्वीप पर जाए, जो एक बेनिदिक्तिन मठ और छिपे हुए तैराकी कोव्स का घर है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, पॉप संस्कृति के उत्साही हो, या बस अद्वितीय तटीय सुंदरता की तलाश में हो, डब्रोवनिक एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों पर हावी रहता है और आपका ध्यान आकर्षित करता है। डाल्मेशियन तट के साथ उत्तर की ओर यात्रा करते हुए हम स्प्लिट पहुंचते हैं, क्रोएशिया का जीवंत दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक ऐसा गंतव्य जहां प्राचीन इतिहास को दूरी से नहीं देखा जाता है, बल्कि जिया जाता है। पूरे शहर का मूल डायोक्लेटियन पैलेस है, जो किसी अन्य से विपरीत एक यूनेस्को स्थल है। रोमन सम्राट डायोक्लेटियन द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में अपने सेवानिवृत्ति निवास के रूप में निर्मित यह कोई संग्रहालय का टुकड़ा नहीं है। यह शहर का एक जीवित सांस लेने वाला हिस्सा है। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य ढह गया, शरणार्थियों ने इसकी किलेबंद दीवारों के भीतर शरण ली और सदियों से महल की संरचना मध्ययुगीन शहर के दिल में बदल गई। आज इसकी दीवारें घुमावदार गलियों, बुटीक दुकानों, कैफे और आवासीय अपार्टमेंट की भूल भुलैया को घेरती है। मुख्य चौक पेरिस्टाइल एक आश्चर्यजनक केंद्रीय आंगन है, जिसके किनारे मूल रोमन स्तंभ हैं और सेंट डोमनियस कैथेड्रल के ऊंचे घंटा घर की अनदेखी करते हैं। आप सचमुच पेरिस्टाइल में एक सीढ़ी पर बैठ सकते हैं और सदियों पहले यहाँ लाए गए प्राचीन मिस्र के स्फिंक्स को देखते हुए कॉफी पी सकते हैं। बस थोड़ी ही दूर रीवा है, स्प्लिट का प्रतिष्ठित ताड़ के पेड़ों से सजी तटरेखा सैरगाह, जो लोगों को देखने और मध्यसागरीय वातावरण का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह शहर प्राचीन को समकालीन के साथ पूरी तरह से मिलाता है। महल की दीवारों के बाहर आप हलचल भरे ग्रीन मार्केट का पता लगा सकते हैं, ताजी उपज के लिए मोलभाव कर सकते हैं, या मार्जन हिल स्प्लिट के फेफड़े की ओर जा सकते हैं।
यह जंगली प्रायद्वीप शहर, समुद्र और आसपास के पहाड़ों के शांतिपूर्ण पलायन और ऊंचे दृश्यों को प्रस्तुत करता है। स्प्लिट डाल्मेशिया के बाकी हिस्सों की खोज के लिए आदर्श केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ से आप आसानी से आकर्षक ट्रोगिर शहर या क्रका नेशनल पार्क के झरते झरनों की दिन की यात्राएं शुरू कर सकते हैं। स्प्लिट एक ऐसा शहर है जो आपको अपने इतिहास का एक हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। एक प्रामाणिक, ऊर्जावान महानगर जहां आप एक आधुनिक बार के रास्ते में लगातार रोमन कोबलस्टोन पर कदम रख रहे हैं। तट को छोड़कर और अंतर्देशीय उद्यम करते हुए हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो क्रोएशिया की कच्ची अदम्य प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करता है। प्लेटविस लेक्स नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जंगलों और पानी का एक लुभावनी विस्तार। प्लेटविस अपनी 16 छत वाली झीलों के लिए प्रसिद्ध है जो आश्चर्यजनक झरनों और सोपानों की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई है। जादू पानी में ही निहित है। इसके रंग लगातार बदलते रहते हैं, शानदार नीले और गहरे पन्ना से लेकर चमकीले फिरोजा तक। खनिज सामग्री, सूर्य के कोण और पानी में जीवों की मात्रा के आधार पर यह भूवैज्ञानिक चमत्कार ट्रेवर्टीन निर्माण नामक एक प्रक्रिया का परिणाम है, जहां काई, शैवाल और बैक्टीरिया हजारों वर्षों से झरझरा चट्टान बाधाओं में जम जाते हैं। ये बाधाएं या बांध प्राकृतिक झरना प्रभाव बनाते हैं जो पार्क को इतना शानदार बनाता है। झीलों को ऊपरी झीलें और निचली झीलें में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। ऊपरी झीलों को कोमल, जंगली ढलानों और व्यापक, अधिक शांत पानी की सतहों की विशेषता है, जबकि निचली झीलों में नाटकीय खड़ी चट्टानें, पार्क का सबसे बड़ा झरना वेलिकी स्लैब, महान झरना और प्रतिष्ठित लकड़ी के बोर्डवॉक हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर पानी के ठीक ऊपर चलने की अनुमति देते हैं। पार्क की खोज एक पूरे दिन का साहसिक कार्य है, जिसमें अच्छी तरह से चिह्नित लंबी पैदल यात्रा मार्ग, सबसे बड़ी झील, कोजैक के पार, इलेक्ट्रिक नाव की सवारी और विशाल दूरी को कवर करने में आपकी सहायता के लिए मनोरम शटल बसें हैं। यह एक फोटोग्राफर का स्वर्ग है, जहां हर मोड़ एक नया, अधिक शानदार नजारा प्रकट करता है। ध्यान दें कि नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए तैराकी सख्ती से निषिद्ध है, लेकिन शुद्ध दृश्य इनाम पर्याप्त से अधिक है। प्लेटविस प्रकृति की शक्ति का एक प्रमाण है, गहन शांति और सुंदरता का स्थान जो तटीय शहरों की हलचल के विपरीत एक स्वागत योग्य पेशकश करता है। अब आइए एड्रियाटिक की ओर वापस चलें, विशेष रूप से उस द्वीप की ओर जो यूरोप में सबसे धूप वाले स्थान का खिताब रखता है, हवार। मध्य डाल्मेशियन द्वीप समूह में स्थित यह द्वीप प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक वास्तुकला और एक निर्विवाद रूप से ग्लैमरस सामाजिक दृश्य का एक परिष्कृत मिश्रण है। मुख्य बस्ती हवार टाउन अपने आश्चर्यजनक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो सुरुचिपूर्ण वेनिस युग की वास्तुकला, ठाठ कैफे और दुनिया के सबसे शानदार नौकाओं से सुसज्जित है। दिन के दौरान यह धूप सेंकने और संगमरमर से बने तट पर टहलने का स्थान है। रात में यह एक भूमध्य सागरीय पार्टी हब में बदल जाता है। लेकिन हवार जीवंत नाइट लाइफ के लिए अपनी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक है। इसका इतिहास समृद्ध और विविध है। एड्रियाटिक में एक रणनीतिक स्थिति ने इसे वेनिस गणराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण नौसेना बेस बना दिया। हवार टाउन के ऊपर फोर्टिका किले, स्पैनजोला का टावर है, 16वीं सदी की किलेबंदी जो शहर और दूरी में बिखरे हुए पाकलेनी द्वीप समूह के सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। छोटे जंगली द्वीपों का एक द्वीप समूह जो एकांत कोवों में तैरने और स्नोरकेलिंग के एक दिन की यात्रा के लिए एकदम सही है। द्वीप के शांत, अधिक पारंपरिक पक्ष की खोज के लिए मुख्य शहर से परे उद्यम करें। हवार अपने सुगंधित लैवेंडर खेतों के लिए प्रसिद्ध है, जो देर से वसंत और शुरुआती गर्मियों में खिलते हैं, पहाड़ियों को बैंगनी रंग में रंगते हैं। यह द्वीप स्टारी ग्रात मैदान का भी घर है, जो एक यूनेस्को स्थल है, जो प्राचीन यूनानी कृषि परिदृश्य संगठन के सर्वोत्तम संरक्षित उदाहरणों में से एक है, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का है। जेल्सा या व्रिबोस्का जैसे आकर्षक गांवों का अन्वेषण करें, जिसे अक्सर इसके आकर्षक नहर के लिए छोटा वेनिस कहा जाता है। हवार एक पूर्ण द्वीप अनुभव प्रदान करता है। उच्च ऑक्टाइन लग्जरी और विश्राम, सभी सुनहरी भूमध्य सागरीय धूप के कंबल में लिपटे हुए। हमारा अंतिम पड़ाव हमें इस्ट्रिया के उत्तरी क्षेत्र में ले जाता है, एक प्रायद्वीप जो अपने ट्रफल जंगलों, जैतून के तेल और इटली से अपनी निकटता से गहराई से प्रभावित संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ एक दिल के आकार के प्रायद्वीप पर नाटकीय रूप से स्थित पूरी तरह से लुभावना शहर रोविंज है। यह पुरानी दुनिया का बंदरगाह शहर निस्संदेह इस्ट्रिया में सबसे खूबसूरत बस्ती है, जिसे भूमध्य सागरीय समृद्ध रंगों, गेरुए, पेस्टल और लाल में चित्रित इसके रोमांटिक, कसकर पैक किए गए घरों द्वारा परिभाषित किया गया है,
जो पानी के किनारे से तेजी से ऊपर उठते हैं। रोविंज का इतिहास शक्तिशाली वेनिस गणराज्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया, और वेनिस का प्रभाव स्थापत्य शैली से लेकर द्विभाषी इतालवी क्रोएशियाई सड़क संकेतों तक तुरंत स्पष्ट होता है। यह शहर मूल रूप से एक द्वीप था जो 18वीं शताब्दी में ही मुख्य भूमि से जुड़ा था। इसकी संकरी कोबलस्टोन वाली गलियों की भूल भुलैया में खो जाना प्राथमिक गतिविधि है। कलाकारों की दीर्घाओं और विचित्र स्मारिका दुकानों से सजी ये पैदल यात्री गलियां सभी शहर के उच्चतम बिंदु तक ऊपर की ओर जाती हैं। शिखर पर शानदार सेंट यूफेमिया चर्च स्थित है, जो संत की तांबे की मूर्ति के साथ सबसे ऊपर एक 48-60 मीटर ऊंचे घंटाघर के साथ एक बारोक उत्कृष्ट कृति है। लाल छतों, चमकदार बंदरगाह और पूरे रोविंज द्वीप समूह पर स्वीपिंग 360 डिग्री दृश्य के लिए टॉवर पर चढ़े। पानी के किनारे बाल्बी आर्क, एक 17वीं सदी का आर्क जिसने पिछले शहर के गेट की जगह ली थी, पुराने शहर के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए गोल्डन केप फॉरेस्ट पार्क, झलातनी आर्टी, बस थोड़ी ही दूर पैदल दूरी पर है, जो सुंदर चलने के रास्ते और तैरने के लिए शांत कोर्स प्रदान करता है। रोविंज इतालवी आकर्षण और क्रोएशियाई तटीय शांति का एक मिश्रण है, एक रोमांटिक स्वर्ग जो एक परिपूर्ण कालातीत पोस्टकार्ड में कदम रखने जैसा महसूस होता है। डब्रोवनिक की प्रतिष्ठित मध्ययुगीन दीवारों और स्प्लिट के प्राचीन रोमन दिल से लेकर प्लेटविस के शांत फिरोजा झरनों तक, हवार के चमकते धूप से सराबोर तटों से लेकर रोविंज के वेनिस गॉथिक आकर्षण तक, क्रोएशिया एक ऐसा देश है जो अविस्मरणीय क्षणों से बस भर जाता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां इतिहास एक जीवंत अनुभव है, प्रकृति पूरी तरह से शानदार है, और एड्रियाटिक सागर आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम के लिए एक निरंतर झिलमिलाती पृष्ठभूमि प्रदान करता है। हर शहर एक कहानी कहता है, हर द्वीप एक रहस्य रखता है, और हर भोजन भूमध्य सागरीय भावना का उत्सव होता है। चाहे आप रोमांच, विश्राम, सांस्कृतिक विसर्जन या बस लुभावनी सुंदरता चाहते हो, क्रोएशिया यह सब प्रदान करता है, जिससे यह दुनिया के वास्तव में आवश्यक यात्रा स्थलों में से एक बन जाता है। आपकी यात्रा प्रतीक्षा कर रही है। समुद्र क्रिस्टल क्लियर है, इतिहास स्पष्ट है, और स्वागत गर्मजोशी से भरा है। हमें उम्मीद है कि इस स्क्रिप्ट ने आपको क्रोएशिया को अपना अगला साहसिक कार्य बनाने के लिए प्रेरित किया है। यदि आप एड्रियाटिक के मोती, स्प्लिट के रोमन दिल या प्लेटविस के जादू से मोहित हो गए हैं, तो हमें नीचे टिप्पणी में बताना सुनिश्चित करें। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय गंतव्यों में अधिक गहरे गोता लगाने के लिए लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित यात्रा करें, और हम आपको अगले साहसिक कार्य में देखेंगे।